हम लोग आज भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग तृतीय लहरी यानी भाव भक्ति, यानी तो नहीं कह सकते लेकिन भाव भक्ति इसमें आया है, उसको शुरू कर रहे हैं। देखिए इसको सुनना क्यों जरूरी है। कोई प्रश्न कर सकता है हम भाव भक्ति पर तो है नहीं, तो भाव भक्ति के बारे में सुनने की जरूरत ही क्या है। देखिए हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं और साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहा जाता है जब वो अपनी इंद्रियों से संपादित होती है और जिसका लक्ष्य भाव भक्ति होता है। तो जब लक्ष्य के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो लक्ष्य क्यों होगा हमारे जीवन का। जैसे कोई कर्मकांड करता है स्वर्ग जाने के लिए, तो स्वर्ग के बारे में सुनेगा, उसको स्वर्ग को लक्षित करेगा, तब वह कुछ कर्मकांड करेगा ना। कोई आईआईटी के बारे में सुनता है, उसमें यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, तो उसके पर पहुँच तो नहीं गया आईआईटी, लेकिन उसके लिए उस प्रकार का वह साधन करता है। तो वहाँ उस साध्य का वर्णन ठीक से ना हो, साध्य में क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्या अनुभव होगा, ये सब ना पता हो, तो साधना भी तो स्वाभाविक रूप से ढीली ही रहेगी। इज इट सिंकिंग? जब भी भक्त लोग कहते हैं, कोई व्यक्ति साधक कहता है हमसे सुबह उठा नहीं जाता, हमसे 16 माला नहीं होती, हमसे ये नहीं, हमसे वो, तो वो पॉइंट क्या है, उसको साध्य क्लियर नहीं है। साध्य में क्या लाभ होगा, साध्य का क्या अवस्था, साध्य में कैसी अवस्था प्राप्त होती, साध्य समझते हैं परफेक्टेड भक्ति, उसमें क्या होगा वो नहीं पता हो तो व्यक्ति साधन ठीक से नहीं करता है। तो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। और आप ये भी देखेंगे कि आगे जाकर इसमें भाव के कुछ गुण बताए जाएंगे भाव भक्ति की, वह भी आप देखेंगे कि साधन भक्ति की अवस्था में थोड़े थोड़े आने लग जाते हैं। उससे बड़ी अपने को मतलब प्रोत्साहन मिलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इज इट सिंकिंग? सो नाउ विल चैंट दिस। अथ भाव मतलब अब भाव भक्ति के बारे में बात होगी, और ये है भाव भक्ति की परिभाषा शिला रूप गोस्वामी जी के द्वारा। ये कारिका है, मेरे पीछे बोलिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, रुचिभिश्चित्तमासृण्य, रुचिभिश्चित्तमासृण्य, कृद असौ भाव उच्यते, कृतसौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, रुचिभिश्चित्तमासृण्य, रुचिभिश्चित्तमासृण्य, कृद असौ भाव उच्यते, कृत असौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, रुचिभिश्चित्तमासृण्य, कृद असौ भाव उच्यते, रुचिभिश्चित्तमासृण्य, कृदसौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, रुचिभिश्चित्तमासृण्य, कृदसौ भाव उच्यते, रुचिभिश्चित्तमासृण्य, कृदसौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, रुचिभिश्चित्तमासृण्य, कृदसौ भाव उच्यते, रुचिभिश्चित्तमासृण्य, कृद असौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेष रूप मतलब इसका स्वरूप शुद्ध सत्व का होता है और उसमें विशेष, जैसे पोहा और स्पेशल पोहा आपने सुना है, पोहा कॉर्नर और स्पेशल पोहा कॉर्नर, मतलब कुछ उसमें विशिष्टता है। अभी आपको हल्का इंट्रोड्यूस करा रहे, आगे टीका में और बात आएंगी। तो यहाँ पे समझ रहे शब्द मतलब शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, एक विशेष शुद्ध सत्व का स्वरूप। शुद्ध सत्व है संविद और उसका विशेष अंश है लादनी, आनंददायक, आनंद पोर्शन, उसका स्वरूप है भाव भक्ति। इज इट फर्स्ट थिंग क्लियर? उसका स्वरूप क्या है? यह शुद्ध सत्व विशेष शुद्ध सत्व है, स्पेशल शुद्ध सत्व है। कुछ आकर्षण लग रहा है आपको? स्पेशल शुद्ध सत्व, ओके। प्रेम रूप सूर्य के उदयमान किरण के समान है। मतलब देखिए सूर्य की जब किरण उदित हो जाती है तो इससे आप ये समझ जाते हो कि बहुत जल्दी सूर्य प्रकट होने वाला है, समझे? इसलिए इसको प्रेम रूपी सूर्य के उदयमान किरण के समान कहा गया है। इजी है समझने में।
सूर्य अभी आया नहीं है, लेकिन सूर्य की रोशनी आती है तो उससे समझ लेना चाहिए कि अब सूर्य थोड़ी देर में बहुत जल्दी ही आ जाएगा। इसलिए भाव भक्ति प्राप्त हो गई है तो बहुत जल्दी ही प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये अर्थ है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम रूपी सूर्य के अंशु के समान है। इजी, क्लियर, ओके। जब कोई बात ना क्लियर हो किसी को तो आप अनलाइक बटन दबा सकते हो, या कौन सा बटन रखा जाए जो भी बटन है, कि नहीं समझ में आया। इजी है, बहुत इजी है। थर्ड, भाव भक्ति को सूर्य की, प्रेम रूपी सूर्य की किरण से क्यों तुलना कर रहे हैं? क्योंकि सूर्य को आप देखते हो, सूर्य अभी सूर्य नहीं आया है, लेकिन डॉन कहते हैं इंग्लिश में, डॉन, सुबह क्या कहते हैं हिंदी में इसको, डॉन को क्या कहते हैं हिंदी में भाई? प्रभात भी कह सकते हैं, प्रभात इज स्टिल मॉर्निंग, उसमें सूर्य आ जाता है। डॉन मतलब अभी सूर्य आया नहीं है। मैं फोटो दिखाता हूँ, रुकिए मैं दिखाता हूँ, रुक जाइए। फोटो मैंने डाली थी, ये रखा था हूँ मैं फोटो, अरे कहाँ गई? ये रहा, ये देख रहे हैं? इसको बोर कह सकते हैं, जो भी सुबह कह लीजिए, लेकिन इस समय सूर्य है यहाँ पर, दिख रहा है? सूर्य नहीं दिख रहा है। उषा काल, जब भी कह लीजिए, मतलब सूर्य नहीं दिख रहा है। लेकिन अब अगर इस पोजीशन को आप देखें तो ये आप स्वाभाविक रूप से मानोगे कि ये सूर्य अब बहुत जल्दी उदित होने वाला है। अरुणोदय भी कह सकते हैं, ओके, लेट्स एक्सेप्ट इट। बट अभी अरुण का उदय हुआ नहीं है, तो यानी कि अभी भाव भक्ति ये अवस्था, लेकिन अज्ञान में नहीं है, अविद्या नष्ट हो गई, ये क्लियर है ना? अविद्या नष्ट हो गई है, लेकिन अभी प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। तो सूर्य उदित नहीं हुआ, लेकिन इससे ये सूचित हो रहा है कि बहुत जल्दी ही प्रेम उदित हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत अब बिल्कुल नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी भाव भक्ति में सब कुछ अब ऑटोमेटिक होता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। आके वापस आ जाते हैं इस पॉइंट पे, ओके। एवं रुचि, तो 3 प्रकार की रुचि के द्वारा चित्त की आर्द्रता संपादित होने से उसको भाव कहते हैं। क्या रुचि है? रुचि मतलब टेस्ट, रुचि मतलब अभिलाषा, भगवत प्राप्ति की अभिलाषा। आनुकूल्य अभिलाषा मतलब भगवान को सुखी करने की वृत्ति, द इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा, उसको अनुकूल्य कहते हैं, कि कृष्ण हमारी सेवा से सुखी हो जाए, ये इस अभिलाषा से। और सौहार्द, सुहृद का मतलब क्या होता है? सुहृद का मतलब होता है निरपेक्ष हितकारी। तो सौहार्द का मतलब समझ में आ रहा है? सौहार्द अभिलाषा मतलब कृष्ण का हित करने की इच्छा, कृष्ण का कल्याण। अब वैसे आप कहेंगे भगवान का कल्याण कैसे कर सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करके वो कृष्ण, मतलब बदले में कुछ ना चाहना, ये अर्थ है सौहार्द अभिलाषा। मित्रता हो कृष्ण से, फ्रेंडशिप हो, ऐसे के अर्थ में ये भी अर्थ है। तो अब इससे पहले हम आगे जाए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये बताइए कि जब आपका कभी किसी के प्रति, भगवान की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, किसी से प्रेम है, उसको मिलने की इच्छा है, तो हृदय में सॉफ्टनेस होती है कि हृदय में हार्डनेस होती है? आप लोग समझ सकते हैं कि हृदय में सॉफ्टनेस होती है, आपका प्रेमी है। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति की अनुकूल भाव से सेवा करने की इच्छा हो, कि वो आएंगे, उनको भोजन कराएंगे, उनको जल देंगे, उनको पानी देंगे, तो उस समय अपने हृदय की अवस्था को देखिए कि क्या उस अभिलाषा के समय, जब अगर वही अभिलाषा मन में है, तो हृदय सॉफ्ट है कि हार्ड है? कभी मन में आए कि कोई आएगा, उसे थप्पड़ मारेंगे तो उसे गाली देंगे, तो उस समय हृदय कैसा होता है? देखिए, मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि इससे पहले जब मैं माधुर्य कादम्बनी में भाव भक्ति के बारे में पढ़ रहा था, हम पढ़ा भी रहे थे, तो मुझको ये समझ में नहीं आया तो भाई रुचि से हृदय कैसे सॉफ्ट हो जाएगा। आज समझ में आया, ये सबको समझ में आ रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भगवान से नहीं बात समझ में आ रही हो कि इस जगत में आप देखते हैं गुरु महाराज हैं, कोई श्रेष्ठ भक्त हैं, उनकी हम अनुकूल भाव से सेवा करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति की सेवा करना चाहते हैं अनुकूल भाव से, उस समय हृदय कितना सॉफ्ट होता है कि नहीं? और अब प्रतिकूल भाव से कुछ कार्य करते हैं, हृदय हार्ड हो जाता है। तो ये जो अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करने की अभिलाषा है, वो उसमें भी है, क्या नाम से, आपके साधना भक्ति में भी। लेकिन अब भाव भक्ति में ये एकदम बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो हृदय सॉफ्ट हो गया है उसकी वजह से। ये समझ रहे, चित्त बिल्कुल आर्द्र सॉफ्ट हो गया है। और सौहार्द, ये तो आप जानते ही हो कि अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति सौहार्द है, उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, तो आप देखेंगे चित्त कितना हल्का होता है, कितना सॉफ्ट होता है। वहाँ पे हार्डनेस से कोई मतलब ही नहीं होता। अब आप जान ही रहे, जैसे कि ये कसाई होता है, तो अब उसका सौहार्द होता है ना बकरे के लिए तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, कोई सौहार्द नहीं होता। वो गर्दन को रेत रेत के मारता है, तो वहां पर क्या उसका हृदय सॉफ्ट होगा ऐसे कार्यों से? नहीं। तो ये 3 अभिलाषाएं। अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि
आचार्यों ने इस प्रकार के पद लिखे हैं जिसपे भगवान की भगवत प्राप्ति की अभिलाषा व्यक्त की है। कब वो दिन आएगा जब मैं भगवान के चरणों की प्राप्ति करूंगा, ऐसे करके लिखा है ना, सिद्धि प्राप्ति, लालसा, लालसामयी प्रार्थना कहते हैं। और उसमें वो जैसे मान लीजिए एक भजन यही है, वो राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत सुंदर सॉन्ग है। तो उसमें लिखा भी हुआ है कि अनुकूल अभिलाषा मतलब भगवान होंगे राधा कृष्ण, मैं ये सेवा करूंगा, मैं वह सेवा करूंगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये अनुकूल अभिलाषा भी लक्षण है चित्त के द्रवीभूत होने का। द्रवीभूत मीन्स हार्ड जो चित्त है। अब चित्त हार्ड क्यों है, प्रश्न ये होगा। गुणों के प्रभाव से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों के प्रभाव से गुण जो हृदय वो हार्ड है। इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों से जंगल में थे और ग्वाल बालों को भूख लगी, तो कृष्ण ने कहा देखो पास में ही ब्राह्मण हैं, वो मथुरा के ब्राह्मण थे और वो यज्ञ कर रहे हैं, उसमें भी आहुति मतलब जो भी है उनके भोजन के पास है वो उनसे मांग लाओ। लेकिन भगवान पहले बोलते जरूरी नहीं कि तुमको मिले। तो खैर वहाँ वो गए और ग्वाल बाल, उन्होंने कहा कि कृष्ण हैं, कृष्ण ने भेजा, कृष्ण साक्षात वहाँ हैं और आपसे मांग रहे हैं भोजन। तो ब्राह्मण ना यस बोले ना नो बोले, चुप। तो ये हृदय की कठोरता है ना। उनका ये था कि अभी यज्ञ की आहुति नहीं हुई है, जो अरे भाई यज्ञ पुरुष सीधे मांग रहा है भोजन, उधर उनका नहीं हुआ, नहीं दिए। अच्छा, फिर मायूस होकर बेचारे आए तो भगवान कह रहे देखो भाई भिक्षा हमेशा मिलती नहीं है, इसके लिए निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, जाओ जाकर उनकी पत्नियों को मांगो। और जैसे ही वो ब्राह्मण पत्नी, सब जानते हैं ना द्विज पत्नी है, उनको मांगे तो अब उनका तो देखिए वाह, उनका तो कितना भगवान के अनुकूल अभिलाषा थे, सारा समेट करके पूरा जितना भी व्यवस्था थी सब लेकर के खुद ही आ गई। ये नहीं कि उनको दे देती, वो खुद ही सारा कुछ लेकर के आ गई। यद्यपि वो जान रही थी कि हो सकता है कि अब हम अपने पति को छोड़ करके जा रहे हैं कृष्ण के पास, तो अब वापस हमको न स्वीकार किया जाए। वो तो अलग बात है कि बाद में स्वीकार कर लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं खाली समझा रहा हूं कि आप क्या उन द्विज पत्नियों के भाव को कुछ कुछ समझ पा रहे हैं, कितना उनका उल्लास होगा कि कृष्ण को हम अनुकूल सेवा करने का हमको मौका मिल रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर कि रुचि के द्वारा चित्र की आर्द्रता कैसे संपादित होती है, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो श्लोक तो क्लियर है ना, ये समझ में यहां आ गया है तो आगे टीकाएं बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके। तो हम लोग अन्वय को देख लेते हैं। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, शुद्ध सत्व का विशेष स्वरूप वाला। अब देखिए, यद्यपि बात हो रही भाव भक्ति की, लेकिन वर्णन हो रहा है पुरुष का। अरे भक्ति तो स्त्रीलिंग में होना चाहिए ना, लेकिन यहां पर भाव भक्ति नहीं, भाव का वर्णन कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, अथ भाव, इसीलिए पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है। कैच किया सब लोगों ने? यहां पे माता जी का नहीं, प्रभु जी का वर्णन हो रहा है, भाव प्रभु जी। ठीक है, तो भाव प्रभु जी कैसे हैं? शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप वाले हैं, वाला कह लीजिए, वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट। प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, प्रेम प्लस सूर्य प्लस अंशु प्लस साम्य भाग। प्रेम रूपी सूर्य के उदयमान किरण के समान। अंशु समझते हैं, अंशु का मतलब होता है किरण, सूर्य की किरण। तो प्रेम रूपी सूर्य के किरण के समान है। तो वेदवाद नहीं, प्रेम रूपी सूर्य की किरण से तुलना क्यों कर रहे हैं भाव प्रभु की? बोलिए। क्योंकि अब भाव प्रकट हो गया है, तो अब प्रेम प्रकट होने में समय नहीं लगेगा, प्रेम प्रकट हो ही जाएगा। तो प्रेम की किरण। प्रश्न क्या है मेरा, बताइए। सही है, सही बोल रही है, लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है पूरा। भाव प्रकट, वो भाव स्तर पे है अभी। मेरा प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि यहां पर भाव प्रभु जी को प्रेम रूपी सूर्य की किरण के समान क्यों तुलना करना है? कृष्ण सूर्य हैं। तुक्का मार रहे हैं आप तुक्का मार रहे हैं। आप तो कृष्ण सूर्य और आप तुक्केबाज हैं। भाव भक्ति, भाव को पुल्लिंग रख रहे हैं, भाव को पुल्लिंग रख रहे हैं, कुछ भी। ये एक और तुक्केबाज। यानी अभी तो बोला था कि जो समझ में ना आए तो डिसलाइक बटन दबाना, धीरे धीरे चलिए। अच्छा, तो हम तो बैठे हुए हैं, कहाँ चल रहे हैं? प्रेम प्रकट होने के लक्षण दिखने लगे हैं। अच्छा, इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया। चलो फिर समझाते हैं, आराम से जाएंगे, आराम से जाएंगे। जैसे अरुणोदय से यह पता चल जाता है कि सूर्य उदित होने वाला है, यस,
उसी तरह से भाव भक्ति भाव प्राप्त हो गया है तो अब समझ लेना चाहिए कि बहुत जल्दी प्रेम की प्राप्ति हो जाए। यही तो वेदवादी कहना चाह रहे। अच्छा, कितने लोग वेदवादी को वोट देंगे कि ये यही कहना चाह रही थी। वेल, कहना तो आप ये चाह रही थी लेकिन ये कह नहीं रही थी। वार्ष बहाने में माता जी वोट दे रही हैं आपको। चलिए ठीक है, माता जी को गुटबाजी हो रही है लेकिन ये चीटिंग है। नहीं, इन्होंने ये कहा नहीं, कहना जरूर ये चाह रही थी लेकिन कह नहीं रही थी। मैं कंफ्यूज नहीं किया। मेरा देखिए, एक बात समझिए, जब आप प्रश्न को समझेंगे, समझ में आया पर समझाना नहीं चाह रहे, समझाना नहीं आया, लेकिन देखिए अगर आपको कोई बात समझ में आ गई है तो आप अच्छे से समझा सकते हो। वेदवादी से आयुर्वेद के बारे में डिस्कस कर लीजिए, यहाँ ये होता है वहाँ वो होता है, इसमें ये विटामिन डी तो चलो कोई बात नहीं, और धीरे जा रहे हैं, धीरे जा रहे हैं, घबराइए मत। अब फिर से समझाइए आप कि यहाँ पर प्रेम रूपी सूर्य के उदयमान किरण के समान भाव प्रभु जी को क्यों कहा गया है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर से सुनिए। जैसे प्रभु जी जैसे बोला, देखते हैं हम कि सूर्य की किरणें उदित हो जाती हैं। सूर्योदय जब होता है, जब उसकी किरणें ही प्रकट होती है तो हम उससे समझ जाते हैं कि जल्दी ही सूर्य का प्रकाश व्याप्त हो जाएगा। सूर्य प्रकट उसी तरह से जैसे भाव जब प्रकट हो गया है तो हम समझ जाते हैं कि अब प्रेम प्रकट हो ही जाएगा। तो प्रेम रूपी किरणें प्रकट होती है तो प्रेम पूरा रूपी किरणें नहीं है, भाव। प्रेम रूपी किरण की तुलना की जा रही है भाव से। प्रेम है सूर्य, भाव प्रकट हो जाएगा तो प्रेम प्रकट हो ही जाएगा, होने ही वाला है। भाव रूपी किरण अगर आ गई है तो प्रेम रूपी सूर्य बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए एक बात समझिए, जब आप समझ जाएंगे ठीक से तो बोलने में कोई कठिनाई नहीं है, एकदम इजी है, इट्स वेरी इजी। आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है, मतलब मटेरियल चीजों में, उससे भी आसान लैंग्वेज है अगर आप समझना चाहें तो। ठीक है, फिर कह रहे हैं रुचि भी शब्द ये तृतीया विभक्ति में है। रुचियों के द्वारा, आप देखिएगा रुचि एक बहुवचन में, रुचियों के द्वारा मतलब भगवत प्राप्ति। एक रुचि नहीं, 3 प्रकार की रुचि हम बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति अभिलाषा, यानी भगवान की प्राप्ति मुझे हो। अनुकूल अभिलाषा, प्राप्ति हो तो फिर करेंगे क्या आप, उसके बाद अनुकूल सेवा करेंगे, भगवान की प्राप्ति हो और मैं कृष्ण को ऐसे सेवा करूं। देखिए भाव स्तर पर साधक को ये मालूम चल जाता है कि उसका संबंध भगवान से क्या है। तो मेरा, जैसे एक सिंपल सी बात है, जैसे आप लोगों से मेरा भी संबंध स्टूडेंट के रूप में है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग जब आ रहे हैं तो मैं सोचता हूँ मेरे स्टूडेंट आएंगे, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। कैन यू सी दिस 2 थिंग्स इन हियर? मेरी स्टूडेंट प्राप्ति अभिलाषा है और अनुकूल अभिलाषा है, सौहार्द तो हमेशा ही रहता है। क्या आप लोग समझ रहे हैं बात? अब भगवान को भी हटाइए, भगवान को हटाइए, पहले भगवान को व्यक्ति के रूप में समझेंगे तो बात समझ में आएगी। इस समय मैं बहुत उत्साहित था कि नहीं, इतना सुंदर ये श्लोक है, मैं वही स्टूडेंट मिलेंगे तब ना, श्रोता मिलेंगे तब ना। तो श्रोता अभिलाषा थी कि श्रोता प्राप्ति अभिलाषा। हमें लग रहा था सुबह सुबह कौन आएगा, फिर आप लोग आ गए, तो इससे मन में कुछ है ना, कुछ खुशी है, कुछ शांति है, कुछ हल्कापन महसूस कर रहे हैं। फिर अनुकूल अभिलाषा है कि मैं अब अच्छे से, जितना मेरा सामर्थ्य है अच्छे से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, सब लोग को समझ में आ जाए। ऐसा तो नहीं कि कोई और प्रतिकूल भावना है। इज इट नॉट क्लियर है? स्वार्थ तो हमेशा ही रहता है। तो यही चीज जब भगवान से होने लग जाए कि भगवान मुझे मिल जाए, भगवान मुझे मिल जाए, और भगवान मिल जाएंगे तो क्या करोगे? मैं ऐसे सेवा करूंगा, मैं ऐसे सेवा करूंगा, मैं ये करूंगा करूंगी, जो भी आपका भाव है, दास भाव हो, साख्य भाव हो, कुछ भी भाव हो। और सौहार्द तो बिल्कुल स्पष्ट समझ, ऐसी रुचियों के द्वारा। रुचि मीन्स टेस्ट, वेरी हाई लेवल ऑफ टेस्ट। देखिए भक्ति में रुचि का ही तो विकास कर रहे हैं। जब आप पहली बार क्लास में आए थे तो आपको खराब लगा था इसलिए दोबारा आए, या अच्छा लगा था तो इसलिए दोबारा आए? है कि नहीं? इस सेक्शन में, जैसे यहाँ पे जो क्लास में आ रहा है, कोई बाध्यता तो है नहीं। तो अगर आप पहली क्लास को अच्छा माने तब ना दूसरी क्लास में आएंगे। ये पहली क्लास में इतना बोर हुए, इतना खराब लगा कि दोबारा आए। ये क्लियर हो रहा है? रुचि है, लेकिन अब यही रुचि का विकास होता चला जा रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब यहां पर इतनी अत्यधिक रुचि है, रुचि मतलब डिजायर यहाँ पे मैनिफेस्ट किया जा रहा है। देखिए और इंटरेस्टिंग बात है, रुचि है तभी तो अभिलाषा होगा। जिस चीज को हम टेस्ट करते हैं, अच्छा लगता है, उसी की अभिलाषा होती। तो अब भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा बहुत ज्यादा है। जैसे कि उत्कंठा, यस दैट एग्जैक्ट वर्ड, उत्कंठा।
उसकी वजह से। तो तीन कौन सी अभिलाषा है जिससे कि हृदय पवित्र सॉफ्ट होता है? भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा, जब प्राप्ति की अभिलाषा होगी तब ना अनुकूल सेवा करेंगे। भगवान की अनुकूल सेवा और सौहार्द, सौहार्द मतलब मित्र की भावना, ये सब भावना, ठीक है। इसके द्वारा अब देखिए शब्द को तोड़िएगा, चित्त मासृण्य कृत। मासृण्य का मतलब होता है पिघला देना, चित्तम नहीं है, चित्त प्लस मासृण्य प्लस कृत। चित्त की आदता संपादित होने से, चित्त समझ रहे हैं अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा है। देखो कल हम लोग चित्त के बारे में सुने और आज चित्त बाद फिर चित्त आ गया। चित्त वह अंतःकरण का सेक्शन है जिसमें भगवतः पदम, जिसमें भगवान की उपलब्धि होती है। याद आ रहा है आपको? कल ही तो पढ़ा था शाम को। इसको थोड़ा और समझ लीजिए, चित्त है क्या चीज। देखिए जैसे मैं जिस रूम में बैठा हूं वो रूम अलग अलग तरह से कार्य करता है। ये कभी क्लासरूम बन जाता है, कभी बेडरूम बन जाता है। सो रात के 8 से लेकर के सुबह तक जब हम उठते हैं तब तक बेडरूम, और अब ये क्लासरूम। उससे पहले मैं अभी आरती कर रहा तो आरती वाला रूम। और कोई अगर यहाँ पे तो भोजन नहीं करते हैं प्राय, लेकिन मान लो भोजन कर रहे तो डाइनिंग रूम। अच्छा, आप लोग के यहाँ जिनके घर छोटे हैं वो ऐसा हो सकता है ना कि आप एक ही रूम को अलग अलग प्रकार से उपयोग करते हैं। उम्मीद है कि बाथरूम में खाना नहीं खाते होंगे लेकिन बाथरूम इज ओनली वो बाथरूम, बट अन्य रूम तो आप करते हैं ना, एक ही चीज को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण जब है एक ही, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से जब उपयोग करते हैं तो उसका नाम अलग अलग प्रकार से है। तो भगवान अंतःकरण में मिलते हैं, लेकिन वो सिचुएशन, वो अंतःकरण का फंक्शन जिसमें भगवान की प्राप्ति होती उसे कहते हैं चित्त। समझा रहा है? तो वो चित्त की मासृण्यकृत, वह चित्त को, ये भाव जो है रुचियों के द्वारा, जो रुचि उत्पन्न हो रही उनके द्वारा चित्त का सॉफ्टनेस हो जाती है। हाँ, मृदु, यस, सॉफ्ट, मासृण्य। आपने सुना है ना कि हम लोग दोहा बोलते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कह न जाना, पर द्रव, हम भूल गया लेकिन पहली लाइन ये है कि संतों का हृदय एकदम मक्खन के समान है। तो कवि ने ऐसा कहा, लेकिन उसको ठीक से कहना नहीं आया। क्यों? क्योंकि निज, मतलब निज ताप, ऐसे करके श्लोक है कि निज पर ताप द्रवे नवनीता, पर दुख हुआ, पर सुख नहीं, पर दुख द्रव ही संत सुपुनीता। कि अपना ताप मिलता है मक्खन को तो तब वो पिघल जाता है, लेकिन जो संत हैं वो दूसरों के ताप को देख करके पिघल जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि संतों का हृदय सॉफ्ट होता है, ये खाली कहना चाहते हैं। संत मतलब भक्त, इट कैन बी एनी, माता जी और प्रभु जी। तो चित्तम नहीं, चित्त प्लस मासृण्यकृत, चित्त को ये पूरी तरह से आर्द्र कर देती है। कैसे कर देता है? रुचि के द्वारा, रुचियों के द्वारा कह लीजिए, रुचियों के द्वारा चित्त को पूरी तरह से आर्द्र कर देता है। तो उसका असौ, उसको भाव उच्चते, भाव कहते हैं। तो भाव भक्ति नहीं, भाव के बारे में बात हो रही है। कोई प्रश्न अभी तक यहाँ पे है तो मैं देख लेता हूँ। असौ मतलब वह, असौ वह, दैट, उसको, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? और कुछ यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं? प्लीज एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ चित्त वंस अगेन। देखिए, चित्त अंतःकरण समझ में आ रहा है हमारा, मतलब सूक्ष्म से अहंकार, मन बुद्धि अहंकार चित्त को टोटल अंतःकरण कहते हैं। लेकिन एक रूम से तुलना कर लीजिए तो वह रूम जो है अलग अलग प्रकार से यूज किया जा रहा है। तो वो जब उसमें भगवतः पदम बोला गया है, चित्त जो है वो महदात्मक है, महतत्व स्वरूप है, और उसमें भगवान की उपलब्धि स्थान है, मतलब भगवान की प्राप्ति वहां पे होती है, भगवान वहां दिख जाते हैं, तो उसको चित्त कहते हैं। ओके, तो फिर क्या मन की अभिलाषा को चित्त कहते हैं? नहीं 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 नहीं, अभिलाषा आदि चित्त में आती हैं, चित्त में आती हैं, उसकी बात हो रही है। मन की अभिलाषा को चित्त नहीं कहते हैं। जैसे क्लासरूम में क्लास हो रही है तो वो स्पेस है, वो दैट स्पेस इज देयर जहाँ पे सब हो रहा है,
कुछ समझ रहे हैं बात, तो उसको चित्त कहते हैं। तो एक बार फिर समझ लें, शुद्ध सत्व विशेषात्मा अर्थात शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप वाला, विशेष शुद्ध सत्व स्वरूप वाला, स्पेशल शुद्ध सत्व वाला। अभी आएगा शुद्ध सत्व, तो शुद्ध सत्व होता है हाँ, लेकिन उसमें भी संवित, हिलादनी और संधिनी शक्ति होती है। शुद्ध सत्व के 3 विभाजन होते हैं, हिलादनी, संवित और संधिनी। संवित से भगवान का ज्ञान, भगवान को अपना ज्ञान होता है और दूसरों को अपना ज्ञान करवाते हैं। हिलादनी भगवान को आनंद देने वाली होती है, भक्तों को भी आनंद देने वाली होती है, और संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान का धाम, भगवान का स्वरूप का प्राकट्य होता है। तो यहां शुद्ध सत्व विशेष मतलब संवित प्लस हिलादनी। मजा आता है भक्ति से, इसीलिए तो भगवान को भी मजा आता है। श्री कृष्ण आकर्षणी सचा, ये भाव भक्ति की बात कर रहा हूं, वह श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली है, क्योंकि अगर वो भक्ति भक्त के हृदय में है तो उस भक्ति के प्रभाव से कृष्ण को भी सुख मिलता है, भक्त को भी सुख मिलता है। प्रेम सूर्यांश साम्यभाग मतलब प्रेम रूपी सूर्य की प्रथम किरण के समान है, और रुचिभिस चित्त माश्रण्य सुनाई पड़ रहा है, रुचियों के द्वारा भगवत प्राप्ति की अभिलाषा, अनुकूल अभिलाषा और सौहार्द अभिलाषा के द्वारा चित्त को वह पिघला देता है, माश्रण्य पिघला देता है, कृत मतलब कर देता, असौ उसको भाव उच्चते, उसको भाव कहते हैं। इसको तो भाई पढ़ लेना, ये तो आपके जरूर काम का है, क्योंकि भाव भक्ति तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है भाव भक्ति तक पहुंचना है तो उसकी डेफिनेशन के शब्द समझ में आ जाना जरूरी है। कल भी हमसे एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि ब्रह्म सायु जी, वो हमने कहा आपको जाना है क्या? कहते नहीं, तुमने कहा रिसर्च करना है। जहाँ जाना नहीं है वहाँ की रिसर्च मत करिए, भाव भक्ति को समझिए, प्रेम भक्ति को समझिए। यहाँ पहुँचना है तो जो जो चीज़ें जल्दी पहुँचा देंगी उससे उसका आश्रय लेना चाहिए। एक बात यहाँ पे याद दिला दूँ आपको कि 5 साधन हमारे पास ऑलरेडी हैं जिससे भाव की प्राप्ति हो जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरस्थ पंचके यत्र स्वल्पोपि संबंधे सद्धियाम भाव जन्मने। ये जो 5 भक्ति हैं, वैष्णवों की संगत, धामवास, श्रीमद् भागवत का श्रवण, श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवा और नाम संकीर्तन। याद हो रहा है सबको? भक्तों की संगति, वैष्णवों की संगति। वैष्णव संगति मीन्स हियरिंग एंड चैंटिंग, ना खाली घूम रहे टहल रहे साथ में, ऐसा नहीं। वैष्णवों की संगति, धामवास, विग्रह की श्रद्धा से सेवा, नॉट रूटीन वे में कि भगवान है यहाँ पे ऐसे करके, और श्रीमद् भागवतम का श्रवण, अर्थ का आस्वादन करना और भगवान के नाम का उच्चारण। ये अगर कोई व्यक्ति सद्धिया है मतलब अपराध रहित है तो थोड़ा सा भी संबंध इनका होगा तो भाव की प्राप्ति हो जाएगी। ये हम लोग पहले डिटेल में सुन चुके हैं इस बात को, अब यहाँ सुन रहे हैं कि भाव है क्या चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए व्यक्ति को इन साधनों को करते हुए प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से कि उसका अपराध ना हो। अपराध तो है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो है ही नॉर्मल, लेकिन अपराध ना बने ये प्रयास करना चाहिए, तो बहुत जल्दी भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। दुर्गम संगमनी श्रील जीव गोस्वामी जी ने लिखी है। अब भाव भक्ति का विवेचन करते हैं। पहले अन्याभिलाषिता शून्यम इत्यादि कारिका के द्वारा भक्ति सामान्य लक्षण में चेष्टा रूपा और भाव रूपा द्विविध भक्ति को दिखाया गया है। एक लाइन को समझिए। श्लोक मैं समझता हूं सब लोग जानते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है और इसी परिभाषा पे पूरा ये ग्रंथ आधारित है। तो इसके 2 विभाजन हैं, शुद्ध भक्ति के 2 विभाजन हैं। एक जो साधना भक्ति जिसमें हम चेष्टा कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग चेष्टा कर रहे हैं इस श्लोक को समझने की, समझाने की, ठीक है। हम चेष्टा करते हैं जप करने की, हम चेष्टा करते हैं विग्रह की सेवा करने की। तो चेष्टा मीन्स प्रयास, बुद्धिपूर्वक प्रयास लगता है। तो ये सब हो गया साधना भक्ति में। लेकिन दूसरा जो यानी कि भाव रूपा भक्ति है उसमें अब कोई चेष्टा नहीं हो रही है, उसे प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप भगवान के प्रति भाव जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहा है, उसमें प्रयास नहीं है, अपने आप हो रहा है। जैसे आप देखो भक्ति नहीं भी करते हैं तब भी बिना प्रयास से कुछ विचार आते रहते हैं कि नहीं?
राग द्वेष चलता है, इसमें कोई प्रयास तो नहीं कर रहा, मैं बद्ध जीव की बात कर रहा हूं। तो जब ये भाव भक्ति की व्यवस्था प्राप्त हो जाती है तो ठीक है, एक्सटर्नली भी वो सेवा कर रहा है, लेकिन हृदय में भी भाव विभिन्न प्रकार के उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि चैंट विद हार्ट, भाव से जप करो, ये ठीक नहीं है। भाव आता है, भाव से जप नहीं किया जाता है। जब हम लोग साधना के स्तर पे होते हैं तो हमारा ये इतना भाव होना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए इस जप से, इस क्लास से, इस विग्रह की सेवा, इससे प्रसन्न हो जाए, अनुकूल भाव से सेवा करनी चाहिए, इतनी बात। अब आप कहो कि वो जो स्पिरिचुअल इमोशंस है वो आप कल्टीवेट करो, जनरेट करो, वो सब गलत है, वो सब नौटंकी है, नाटक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। स्पिरिचुअल इमोशंस विल बी बेस्टोड अपॉन अस। इतना हाँ, सम्मान की भावना, आदर की भावना है कि भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, इतना भाव जरूर रखना चाहिए। लेकिन आप कहो कि अगर आप सख्य भाव उदित हो जाए, वो सब नहीं होता, वो सब नहीं हो सकता। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यू कांट इमिटेट इट, आर्टिफिशियली नहीं बनाया जाता है। भाव अपने आप जागृत करेगा। तो खैर, तो चेष्टा रूप का आपने वर्णन सुना था। इसमें चेष्टा रूपा द्विविध है, भाव भक्ति की साधन रूपा एवं कार्य रूपा। मतलब जो भाव भक्ति को प्राप्त कराए वो चेष्टा रूपा, एवं कार्य रूपा। कार्य रूपा मतलब जो इस साधना भक्ति का इफेक्ट है, साधन और साध्य इफेक्ट है। कार्य रूपा भक्ति रसावस्था के अनुभव रूपा है, अर्थात जब कोई रस का अनुभव करता है तब कार्य रूप भक्ति अनुभवों का स्वरूप धारण कर लेती है। मतलब जब व्यक्ति कार्य रूप, मतलब यही कार्य रूप भक्ति, मतलब उसको ही भाव भक्ति कह रहे हैं। तो ये भाव भक्ति में जब विभिन्न प्रकार के रसों का अनुभव करने लगता है तो वो अनुभव रूपा हो जाती है। उसका वर्णन आगे किया जाएगा, अभी नहीं कर रहे हैं। इनके मध्य में साधन रूपा भक्ति का प्रदर्शन पहले किया गया है। हम लोग प्रथम स्कंद की द्वितीय लहरी में साधन भक्ति के बारे में पढ़ रहे थे कि नहीं? प्रथम विभाग, पूर्व विभाग के प्रथम लहरी में सुना सामान्य भक्ति का लक्षण, पूर्व विभाग के द्वितीय लहरी में सुना साधन भक्ति के वर्णन। साधन में वैदिक भक्ति, रागनों का भक्ति, क्लियर। अब थर्ड लहरी में हम लोग भाव भक्ति के बारे में सुनेंगे। अनुभाव रूपा भक्ति का वर्णन दक्षिण विभाग की द्वितीय तरंग के रस प्रकरण में करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि भक्ति रसा में सिंधु है और उसको 4 विभाग में डिवाइड किया गया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अभी हम लोग पूर्व विभाग में ही हैं। वो एक तरीका है कंटेंट्स को अलग तरह से रखने का, होता है ना, चैप्टर के बाद सब चैप्टर, इस तरह से होता है। तो पूर्व विभाग के हम लोग अब तृतीय लहरी में हैं। और ये सारी बातें जो अनुभव रूपा भक्ति, मुझसे आप पूछेंगे अनुभव रूपा भक्ति क्या होती है, कुछ नहीं पता, जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, उसका वर्णन वहां पे होगा, अभी यहाँ नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ पर भाव रूपा भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। भाव रूपा भक्ति 2 प्रकार है। देखिए, आप समझिएगा, जो बातों को आगे डिस्कस किया जाएगा वो आपको ना समझ में आए तो घबराइए मत। अब अनुभव रूपा भक्ति क्या होती है हमको ही नहीं पता, वो क्या पता चलेगा जब वहां पढ़ाएंगे, जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ाएंगे, अभी उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। हम लोग आ रहे हैं भाव रूपा भक्ति। तो भाव रूपा भक्ति 2 प्रकार की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रसावस्था में स्थाई नामनी अर्थात स्थाई भाव। स्थाई भाव समझते हैं, हर भक्त का, हर जीव का भगवान से एक फिक्स्ड संबंध है। इज इट ओके? मतलब शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, सब जानते हैं आप। तो अब इस अवस्था में ये बात समझ में आ जाती है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, तो इसे कहेंगे स्थाई भाव, ठीक है, ओके। एवं संचारी रूपा। संचारी का मतलब क्या है? संचारी मतलब मैं भगवान का ये हूं, मतलब लट से भगवान का मैं मित्र हूं, ये भाव है। एक मिनट रुकिए तो सही, भाव भक्ति में ये मालूम चल जाएगा कि आपका भाव क्या है, ओके। अब मान लीजिए आपको ये मालूम चल गया कि आप, कृष्ण आपके मित्र हैं। अब आप कोई लीला सुन रहे हैं और उसमें अब आप, फॉर एग्जाम्पल, आई गिव एन एग्जाम्पल, परीक्षित महाराज का क्या भाव हमको नहीं पता, लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त हैं, महाभागवत हैं। तो जब वो सुन रहे हैं कि पूतना आ रही है, मतलब बच्चों को मारने के लिए, तो वो घबराने लगे। तो एक भाव उत्पन्न हुआ ना उसके बीच में, संचारी भाव, और इट फर्दर एनहांसेस हिज लव। क्योंकि जब किसी के प्रति स्नेह होता है तो अनिष्ट की आशंका होती है, तो अनिष्ट के बारे में सोच रहे हैं या जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन अब वो जो भाव भय का उत्पन्न हुआ,
वो स्थाई भाव नहीं है, वो उस स्थाई भाव को और बढ़ाने वाला है। क्या मैं समझा पाया? तो अभी संचारी रूपा की बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल स्थाई भाव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उनमें स्थाई भाव दो प्रकार का है। एक प्रेम कहलाता है जिसमें प्रणय आदि उच्च अवस्थाएं सम्मिलित रहती हैं, और दूसरा भाव कहलाता है जिसका दूसरा नाम रति है, जो प्रेम की अंकुर अवस्था है। संचारी रूपी भक्ति का भी प्रदर्शन रस प्रकरण में करेंगे, तो यहां पे भी संचारी रूपा को भी टेंशन नहीं लेना है, अभी आप छोड़ दीजिए उसको। अब बात क्या हो रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, बात कह रहे हैं आपको भाव भक्ति की अवस्था में ये मालूम चल जाएगा कुछ कुछ कि अब आपका भाव क्या है भगवान के प्रति, और प्रेमावस्था में मालूम चलेगा। तो स्थायी भाव तो दोनों जगह रहा कि नहीं रहा? यू नो, कैसे समवॉट नो, या यू नो दैट हु यू आर इन रियल रिलेशनशिप विद कृष्णा। तो भाव, प्रेम, और प्रेम के आगे भी शायद 8 अवस्थाएं होती हैं, शायद इसलिए बोल रहा हूं, मैं नाम ठीक से याद नहीं है, ना ही नंबर मुझे याद है, शायद 8 होती हैं। भाव, प्रणय, मान, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। मैं अभी ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ क्रम से, लेकिन वो एक उसमें क्रम है। किसी को अगर वो याद हो तो बोल दे यहाँ पे, मतलब मैं भक्तों को कोट कर दूंगा। लेकिन उन सभी में क्या भक्त को ये नहीं पता होगा कि उसका संबंध भगवान से क्या है? डोंट रेज हैंड, जस्ट चैट में लिख दीजिए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? माइक पे बताइए। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। हाँ, तो 7 हुआ ना। फिर से प्रेम नहीं जोड़ेंगे आप इसमें। प्रेम, फिर उसका स्नेह, प्रेम, स्नेह, हाँ, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। हाँ, 8 मुझे याद था, तो ये 8 है। और इसमें इससे पहले हुआ रति। तो एक मिनट रखिएगा। वार्षभानी भी माता जी, आई एम मेकिंग यू को होस्ट, यू प्लीज पोस्ट दिस थिंग टू एवरीवन सो दैट एवरीवन कैन नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो देखिए, पहला है रति। रति को ही भाव कहते हैं। रति के बाद हुआ प्रेम। अच्छा, अंतर थोड़ा समझ लेना चाहिए। हम लोगों ने इसको माधुर्य कादम्बनी में सुना था कि रति यानी भाव के स्तर पे भी कुछ अपराध का संस्कार होता है, बहुत हल्का सा होता है, लेकिन होता है, अगर आप लोगों को याद हो। और इसीलिए एक संभावना होती है कि अगर कहीं अपराध हो गया तो भाव भक्ति से वही नीचे गिर सकता है, जैसे कि जड़ भरत के संग हुआ था। हमेशा नहीं होता है, बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन एक संभावना बोली जा रही कि ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रेम स्तर को प्राप्त करने के बाद अब बिल्कुल भी गिरने की संभावना नहीं है। ये अंतर समझ गए आप लोग? ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब प्रेम के बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। दूसरा वाला जो भाव है ये अलग है, जो महाभाव के पहले वाला भाव है। तो 9 हो रहे हैं क्या? एक नहीं तो 9 रति को छोड़कर हो रहे हैं ना, 9 रति को छोड़ के हो रहे हैं। लेकिन देखिए, सुनिए, पॉइंट क्या है? भाव स्तर यानी रति पे भी व्यक्ति को मालूम होता है कि उसका संबंध भगवान से क्या है। प्रेम में भी मालूम होता है, स्नेह में भी मालूम होता है, लेकिन जो प्रगाढ़ता है वो बढ़ जाती है। जैसे आप समझते हो कि गन्ने का जूस मीठा होता है, और गुड़ भी मीठा होता है, और मिश्री भी मीठी होती है, लेकिन सभी में क्या मिठास एक लेवल की होती है? सबको समझ में आ गया? तो आप ये नहीं कह सकते कि जो शुगर केन का जूस है वो नमकीन है, वह भी मीठा है, लेकिन मिठास बढ़ती चली जाती है। आप शब्द समझ लीजिएगा, सांद्र। सांद्र मतलब कंडेंस। तो रति भाव स्तर से लेकर के आगे जितने भी स्टेजेस हैं वो सब ही स्थायी भाव हैं। उन सभी में भक्त को पता है कि भगवान से मेरा संबंध क्या है, इसलिए उनको सभी स्थायी भाव भक्ति कहेंगे। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए स्थायी भाव, अगर स्थायी भाव की भक्ति कही जाए, स्थायी, तो उसमें सारे अप टू महाभाव सब इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है, जिसे कि कली के रूप में कहते हैं, वो है भाव। यहां तक सबको समझ में आ रहा है या कोई कठिनाई है किसी को? प्रेम जो है, प्रेम की प्रारंभिक अवस्था वो हो गई भाव यानी रति, और उसी को स्थायी भाव कह रहे हैं, क्योंकि उसमें समझ में आ जाता है कि मेरा संबंध भगवान से क्या है। उसके बाद और
अवस्थाएं, और उसमें अब मैं भी ठीक से याद नहीं, लेकिन इसी ग्रंथ में आएगा कि जैसे मान लीजिए शांत रस के भक्त हैं तो वो प्रेम की एक विशिष्ट लेवल तक जाएंगे। जो सख के, जो दास के हैं वो भी एक लेवल तक जाएंगे, जो 8 लेवल बताए गए। फिर उसके बाद सख के वो अनुराग तक जाएंगे। मैं गलत हो सकता हूँ, बस मैं खाली बता रहा हूँ कि इस लेवल तक जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे अभी आने वाला है श्रीमती राधा रानी के जो ग्रुप है उसी को महाभाव प्राप्त होगा। जो सख्य भाव में उनको महाभाव नहीं मिल सकता है, मिल नहीं सकता, मतलब वो जाता ही नहीं वहां तक। एंड दे आर हैप्पी इन वेर एवर दे आर। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं ग्रेडेशंस? यद्यपि सारे सरस पूर्ण हैं, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट रूप से आप एनालिसिस करेंगे तो प्रगाढ़ता है प्रेम की। हजम हुआ किसी को या नहीं हुआ किसी को? कोई लाइक बटन नहीं दबा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उज्ज्वल नीलमणि में स्थायी भाव केवल मधुर मधुर रति को कहा गया है। एक मिनट रुक जाइए। को कहा गया है केवल गोपी कृष्ण रति, राधा माधव रति को स्थायी भाव कहा जाता है, द्वारिका के विषय को स्थायी भाव नहीं कहा जाता है। अच्छा, तब आप हमको उज्ज्वल नीलमणि पढ़ा रही हैं, और मैं अगर आपसे कहूं कि आप समझ ली हैं मेरे से इंडिपेंडेंटली, तो फिर आप क्लास में क्यों आई हैं? अभी मैंने उज्ज्वल नीलमणि पढ़ाई है आपको? ये जो लिखा हुआ है जीव गोस्वामी लिखे हुए गलत लिखे हैं। देखिए, उस ग्रंथ से आप लोगों का अधिकार नहीं कोटेशन करने का जिसको मैं नहीं पढ़ाया हूं, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि आप क्या पढ़ करके आ गए और क्या सुन करके आ गए। आप ये प्रैक्टिकल देखिए कि जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो थोड़ा थोड़ा भी तो समझ में नहीं आ रहा है, और आप बड़ा ग्रंथ का धड़ से बोल देंगे और सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखा है यहाँ पे, तो आपको लॉजिक नहीं, सिंपल लॉजिक नहीं लग रहा है? स्थायी भाव मीन्स वेरी सिंपल। स्थायी भाव मीन्स भगवान से जो उसका फिक्स संबंध है वो समझ में आ जाना चाहिए। तो ये तो स्पष्ट है कि ये चीज हर जगह हर भक्त को समझ में आ रही। इसमें क्या, ये जब ये समझ में नहीं आ रहा तो कहां से उज्ज्वल नीलमणि कोट कर रहे हैं आप? डोंट कोट अ शास्त्र विच आई हैव नॉट टॉट, एटलीस्ट नॉट इन माई क्लास। फालतू में गुस्सा हो जाऊंगा मैं, और लोग भक्त भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लॉजिक ये सिंपल लॉजिकल बात समझ में आपको आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए एक बात रुकिए। मैं भी कुक हूं, ऐसा अभिमान है मेरा। वेदवादिनी भी कुक हैं, और कर्णामित प्रभु भी कुक हैं, और हमारी सूर सरिता माता जी भी कुक हैं। आप लोग पता नहीं जानते कि नहीं, किसी को भाग्य मिला कि नहीं उनके हाथ से खाने का। अरे भाई साहब, आप, मैं भी बना सकता हूँ क्या कहते हैं, ब्रोकली की सब्जी। वेदवादिनी भी बना सकती हैं, कर्णामित प्रभु बना सकते हैं, और सूर सरिता माता जी बना सकती हैं। कुछ समझ रहे हैं अंतर आप लोग? अच्छा, मदन मोहन पर क्रिकेट खेलें आप? बैटिंग बल्ला पकड़ना तो आता होगा, आप तेंदुलकर हैं तो आप समझिए आप भी क्रिकेट खेलते होंगे या खेले होंगे, हम भी खेले, और अब तेंदुलकर भी है। तो सभी क्रिकेटर हुए कि नहीं हुए? कोई ये बात समझ में नहीं है आपको? तो सभी लोग में एक कॉमन पॉइंट है ना कि सब लोग बल्ला पकड़ना खेलना जानते हैं। कोई गली में खेल रहा है और कोई अब एकदम हाई लेवल पे खेल रहा है, तो कुछ इंटेंसिटी का अंतर नहीं आ रहा है। बाकी एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया, शुगर केन भी मीठी है, शुगर केन का जूस मीठा है, और मिश्री। ये एग्जाम्पल स्वयं चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है इसी बात को समझाने के लिए। तो स्थायी भाव में व्यक्ति को बिल्कुल फिक्स समझ में आता है कि वह कौन है। मतलब ये ऐसा नहीं कि आज मैं भगवान का प्रेमी हूँ, आज मैं भगवान का सखा हूँ और कल बन गया पापा ऐसा नहीं होता है। स्पेकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। यानी भाव भक्ति तक से पहले तक आप स्पेकुलेट ही कर रहे हो। ऐसा वो स्पेकुलेशन ही चलेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम कुछ नहीं हो, तुम केवल स्पेकुलेटर हो। भाव भक्ति पे व्यक्ति को मालूम चल जाता है कि उसका रिलेशनशिप क्या है। एंड दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेड वी शुड नॉट टेक एनीथिंग चीप। ये जो सहजियां हैं उनको प्राकृत सहजिया क्यों कहते हैं? और मान लिए हैं कि मैं कृष्ण की सखी हूं, ये हूं, फलान करना, जबकि कोई ऐसा रियलाइजेशन नहीं है। और ऐसी, और अपनी सखी को थोड़ी देर में गला सूखता है तो बीड़ी पीती है समझे? प्रभुपाद खूब खूब निंदा करते हैं। कह रहे हैं स्थायी भाव का चॉइस नहीं है। फिर देखिए कितनी गलत बात बोल रहे हैं, कितना गलत प्रश्न है ये। प्रश्न पता है कहां से आ रहा है? अरे अब गोपियों को तो महाभाव मिलेगा, हम तो अनुराग तक ही, वटेवर, अगर अनुराग तक मारे वहीं लटक जाएंगे। देखिए, जो आपका भाव है उसमें आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, होंगे, आई वुड से होंगे। ऐसा नहीं कि आप चेंज करेंगे। आप लोग को याद होना चाहिए जो क्रम से सुनते आए हैं। उद्धव जी गए थे वृंदावन ब्रज में,
और उद्धव जी उनके प्रेम को देखकर प्रभावित भी हुए, बहुत प्रभावित हुए। बोले कि मैं गुलमलता बनना चाहता हूं ब्रज में। लेकिन उद्धव जी ये चाहते हैं कि गोपियों का जैसा मात्रा में प्रेम है भगवान से, वैसी मात्रा में मेरा प्रेम हो, लेकिन भाव चेंज करने के बारे में नहीं बोले हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर कोई भाव रहेगा ही नहीं, केवल गोपियां ही रहेंगी। अगर आपको याद हो, ये सब टीका में हम लोग पढ़ चुके हैं। अक्रूर जी भी, आप अक्रूर मनोरथ पढ़ेंगे तो वहां भी वह गोपियों के प्रेम को मतलब सराहना करते हैं। और हमें एग्जाम्पल आपको याद हो, भीष्म पितामह भी प्रथम स्कंद में ललित विलास वल्गु हासम ऐसे करके बताते हैं कि गोपियां, इतना उनका अधिक प्रेम था कि भगवान ने अपने सारा नृत्य करने का सारा कौशल गोपियों को दिया था अपने संग नृत्य करने के लिए। जिसका जितना भगवान से प्रेम होता है, भगवान के गुण उसमें उतने अधिक प्रकाशित होते हैं। लेकिन भीष्मदेव ये नहीं कह रहे हैं कि मैं गोपी बन जाऊं। क्यों? भक्त जिसने प्रश्न किया है, भीष्मदेव कह रहे हैं, वरुण प्रभु आपका क्या रियलाइजेशन है? आप तो थे ना उस क्लास में। भीष्मदेव कह रहे हैं कि मैं भी गोपी बन जाऊं, डांस करूं। नहीं, पार्थ सखे रतिर ममास्तु, पार्थ के जो सखा हैं, विजय सखे में मेरी मति हो, मतलब जो युद्ध करने वाला जो मूड है उसमें उनकी रति है। तो हर भक्त का स्थायी भाव है। अच्छा प्रश्न कर लिया, बात क्लियर हो गई। जो भक्त का जो भाव है भगवान उससे संतुष्ट है, और यूनिक भाव है और उसी में वो संतुष्ट होगा। लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर चर्चा हो रही है तो आप देखेंगे कि हाँ भाई ये यहां तक भाव पहुंचेगा, इस भाव का भक्त जो यहां तक पहुंचेगा, ये बात हो रही है। माइक पे बोलिए, माइक पे बोलने लायक नहीं तो मत बोलिए, ठीक है। माइक पे बोलिए, ठीक है। सारे भाव भगवान के विशेष सेवा के लिए ही हैं। इट इज राइट अंडरस्टैंडिंग? यस यस। एक चीज बताइए कि भाई कितने लोग मान लो जिनकी शादी हो गई है तो अब वो केवल पत्नी से संतुष्ट है, ऐसा है क्या? पत्नी से संतुष्ट है भी या नहीं डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन पत्नी भी चाहिए होती है, मित्र भी चाहिए होते हैं, बच्चे भी चाहिए होते हैं, और नो अपने माता पिता भी तो चाहिए होते हैं। इसी जगत में देखो ना, हर प्रकार का रिलेशनशिप चाहिए होता है कि नहीं? तो भगवान को केवल बस गोपियां चाहिए उनको मां नहीं चाहिए। वो रसिक शेखर हैं, हर प्रकार के रस का आदान प्रदान करने में वह श्रेष्ठ शिरमौर हैं। दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये भी है, बहुत अच्छा। हर रस को हाईएस्ट लेवल तक आदान प्रदान करने में श्रेष्ठ हैं, इसलिए भी इनको रसिक शेखर कहा जाता है। बहुत अच्छा आपने बात, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। स्थायी भाव आप अप टू, मतलब महाभाव के ऊपर कुछ है नहीं, महाभाव तक रहेगा। ओके, उस सबको स्थायी भाव कहा जाएगा। अच्छा, ये दूसरा भाव कहलाता है जिसका नाम, दूसरा नाम रति है, जो प्रेम की अंकुर अवस्था है। एक बात आपको याद आना चाहिए, वो श्लोक याद रखना। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशिति। अब समझ में आ रहा है? श्रद्धा, भक्तों की संगत में जब भगवान की बात हम सुनते हैं, भगवान का यश सुनते हैं, तो उसी से क्रमशः क्रमशः व्यक्ति को श्रद्धा, फिर धीरे धीरे वही श्रद्धा की रति, और फिर भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए ये बहुत क्लियर है कि भगवान के भक्तों के संग बैठ करके श्रवण कीर्तन करना ही इस भाव भक्ति को प्राप्त करने का साधन है, और कोई तरीका है नहीं। एक लाइन और पढ़ना है, फिर रुक देंगे। अभिस्थायी भाव, जो समान रूप से प्रेम नाम से जाना जाता है और जिसमें प्रणय आदि अवस्थाएं भी सम्मिलित हैं, तथा जिसका दूसरा पर्याय रति है, और जो स्थायी भाव के अंकुर रूप भाव भक्ति के रूप में प्रकट होता है, उसका लक्षण यानी परिभाषा बताया जाता है। मतलब जो प्रेम का अंकुर है उसको बताया जाएगा। भाई देखिए, सिंपल सी बात है। अभी आपने जो नाम लिए थे, रखिए, क्या नाम रखे थे? प्रेम। तो प्रेम है, स्नेह प्रेम नहीं है? स्नेह भी प्रेम है, मान भी प्रेम है, प्रणय भी प्रेम है, राग अनुराग भाव और महाभाव, ये सब प्रेम है। ये सबको समझ में आ गया? लेकिन इन सभी प्रेमों का जो अंकुर स्थान है, जहां से वो स्प्राउट होना शुरू होते हैं, उसको कहते हैं भाव यानी रति, भाव या रति। उसकी परिभाषा करी जाएगी इस श्लोक में, और अब उसको हम लोग कल सुनेंगे। संचारी रूपा, एक बार फिर से बोल दीजिए, संचारी रूपा। आपने कहा संचारी रूपा, एक बार फिर से बोल दीजिए, तो हमने बोल दिया संचारी रूपा। वैष्णव है भाई, काल्या कृष्ण प्रभु, ऐसा कहते, वैष्णव की इच्छा पूरी नहीं करे आप, योर विश इज माय कमांड। देखो भाई, इस टीका को फ्लो समझिए
कैसे जीव गोस्वामी समझा रहे हैं, वो यद्यपि वर्गीकरण कर रहे हैं बट ही इज ब्रिंगिंग टू अ पॉइंट ऑफ भाव भक्ति। इस ऐसा मत सोचिए कि कुछ टॉपिक छूट जाएगा। इतनी बात मैं समझ गया। दीज आचार्यज आर अमेजिंग टीचर। अगर आपको याद हो, मैंने हरि पार्षद प्रभु का कमेंट आपको बताया था कि ये जीव गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी के चरणों में बैठे थे। यू जस्ट इमेजिन। तो कहीं कोई बात कुछ ना समझ में आ रही होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन ना समझ में आ रही होगी, सीधे रूप गोस्वामी से पूछते होंगे, तो उनकी टीका कितनी जबरदस्त होगी। डज दैट मेक सेंस? देखिए, रूप जीव गोस्वामी जी की तो हम बुद्धि का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, बट हिज रियलाइजेशन, हिज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। लेकिन वो एकदम रूप गोस्वामी जी के असिस्टेंट हैं, तो कुछ भी अगर कहीं उनको लगे कि कुछ है भी, तो तुरंत वो रूप गोस्वामी से पूछ सकते हैं। ये रूप गोस्वामी जी की कारिका है। कारिका मतलब शास्त्रिक सेंटेंस बोल कर लीजिए, सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। उसमें कुछ भी है वो तुरंत पूछ लेते होंगे। तो वह हमारे लिए बहुत लाभप्रद है कि वो शुद्ध सत्व क्यों कह रहे हैं, शुद्ध सत्व का विशेष क्यों कह रहे हैं, आत्मा क्यों कह रहे हैं, वो सारी व्याख्या जीव गोस्वामी जी करेंगे। मैंने आप लोगों को थोड़ा प्रवेश दे दिया है, आप पढ़ना, फिर कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। पढ़ करके आएंगे तो और धारणा हो जाएगी। अभी तो काफ़ी कुछ समझाते, जो पढ़ाया है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी चीज़ों को भले ना पढ़ते आए हों, आप प्लीज़ अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। जीव जागिए जीव जागिए। और जो चीज़ें नहीं समझ अभी बताई जा रही हैं उसके बारे में चिंता बिल्कुल मत करिए। ये सब बता तो रहे हैं, दक्षिण विभाग में समझाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि अनुभाव रूपा भक्ति क्या होती है। आई डोंट नो एनीथिंग। सो आई वोंट, अगर आप बोलेंगे बोलने के लिए तो हम यही बोल देंगे, संचारी रूपा, अनुभाव रूपा। समझ आया और अच्छा भी लगा। हाँ, मुझे विश्वास है कि अच्छा लगे, और अब टीका पढ़ेंगे तो और मजा आएगा आपको। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर साध्य क्लियर होगा ना तो साधना में खूब उत्साह आएगा। और एक बात समझ लीजिए कि आपका ये भाव भक्ति अश्योर्ड है। लगी रहिए जप में, लगी रही भगवान की भक्ति में, ये पक्का अश्योर्ड है। इसमें कोई हम लोग साधन वही पकड़े हुए ना, सताम प्रसंगात 3-25-25 को हम रोज पकड़े हैं कि नहीं? रोज कर रहे हैं, शाम को सुन रहे हैं, सुबह सुन रहे हैं, सुबह सुन रहे हैं, शाम सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं। अब पूरे 5 साधन भी हमारे पास है, तो अब इसमें कोई संदेह नहीं है। बस जब इस प्रकार के वर्णन सुनेंगे तो और उत्साह बन जाता है कि नहीं, कुछ भी हम करेंगे लाइक दैट। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री भक्ति गोस्वामी सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील जीव गोस्वामी जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।